नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। कैटरैक्ट आंखों की एक आम समस्या है और उम्र बढ़ने के साथ ज्यादातर लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ता है। कैटरैक्ट का सबसे कारगर इलाज सर्जरी ही है और लाजमी है कि जहां ऑपरेशन का जिक्र हो वहां सवालों की फहरिस्त काफी लंबी होती है। तो आज हेल्थलाइन का टॉपिक है कैटरैक्ट यानी कि सफेद मोतिया। तो अगर आपका भी सफेद मोतिया से जुड़ा कोई सवाल है तो देर किस बात की, फोन उठाएं और नंबर मिलाएं 01725043 01725043 पर। ये नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आई सर्जन डॉक्टर राजीव मिर्चिया। डॉक्टर मिर्चिया, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए एंड आई वुड लव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कैटरैक्ट है क्या? कैटरैक्ट एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है और भगवान का बनाया हुआ एक लेंस जो धुंधला हो जाता है। आई वुड लाइक टू शो दिस मॉडल जिसमें हमें आंख का सिर्फ इतना हिस्सा बाहर से नजर आता है और ये व्हाइट पोर्शंस क्लियर है। अगर इसको मैं लिफ्ट कर दूं तो बेसिकली ये अंदर वाली लेयर जो हमें ब्लैक नजर आती है, कुछ लोगों में ब्राउन, कुछ लोगों में कलर्ड होती है, तो उसके पीछे एक भगवान का बनाया हुआ ट्रांसपेरेंट लेंस होता है इसी शेप में। और इस लेंस अगर ट्रांसपेरेंट हो तो लाइट बढ़िया अंदर जाती है जी। अगर ये ओपेक हो जाए लाइक ए ग्राउंड ग्लास तो लाइट अंदर जानी कम हो जाती है या बंद हो जाती है और उसकी वजह से आदमी की रोशनी कम हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट ए कैटरैक्ट इज। जी, कैटरैक्ट के लक्षण क्या है? कैटरैक्ट के लक्षण सबसे बड़े बात कि आंख को आदमी को धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, एवरीथिंग इज ब्लर्ड। सेकेंडली, रात को जैसे लाइट्स में ट्रेवल कर रहे हैं या सामने से आती हुई लाइट्स उनको बहुत चुंधिया देती हैं आंखें, उनके लिए ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात, जब घर में कोई लाइट जलती है तो उसके इर्द गिर्द उनको कलर ड्रिंक्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। ये सारे लक्षण कैटरैक्ट के हैं। जी, जैसा कि आपने कहा है कि इस तरह की सारी समस्याएं होती हैं, ब्लर्ड हो जाता है, लोगों को ठीक से दिखता नहीं है, तो इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर किसी को कैटरैक्ट हो जाए तो? इसका इफेक्ट ये है कि उनका रोजमर्रा का लाइफ में जो काम करते हैं उसमें दिक्कत हो जाएगी, पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, छोटे अक्षर पढ़े नहीं जाते, पेशेंट्स को जरूरत पढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे उनको लाइट स्ट्रांगर हो तभी कुछ देख सकेंगे, या फिर आउटडोर जाके पढ़ना पड़ता है। बड़ी अक्षर फिर बिल्कुल बंद हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से दोनों चीजों में फर्क हो जाता है, दूर की रोशनी भी और नजदीक की रोशनी में भी। जी, डॉक्टर मिर्चिया, हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी, आप कहाँ से बोल रही हैं और आप अपना नाम बताइए? हाँ, मैं कुरुक्षेत्र से और मिसेस रानो विर्क बोल रही हूँ। जी विर्क, आपका हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपना सवाल डॉक्टर मिर्चिया से पूछ सकती हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 55 साल है और मुझे दूर की पहले ही आंखों का चश्मा लगा हुआ है और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मेरे ना स्पॉट से ब्लैक से दिखते हैं मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि इसका क्या वही चक्कर हो गया कि मोतियाबिंद उतर गया है, मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, ये आपका जो लक्षण आप बता रही है ये सफेद मोतिया नहीं है। ये पीछे पानी में जो जैसे आप बता रही हैं कि आपको चश्मा लगा हुआ है, प्रोबेबली आप मायोपिक हैं, माइनस का नंबर लगा होगा, तो ऐसी आंखों में पीछे पानी में छोटा मोटा जाला एज के साथ बन जाता है जिसको हम विट्रियस ओपेसिटी कहते हैं। ये जाला आपको मक्खी की तरह, मच्छर की तरह घूमते हुए स्पॉट्स नजर आएंगे, धूप में तेज लाइट में ज्यादा, अंदर बैठे हुए कम। ये कोई बीमारी नहीं है। जिस तरह से बाल सफेद हो जाते हैं उसी तरह से पीछे विट्रियस ओपेसिटीज बन जाती हैं और इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। कुछ टाइम के साथ साथ आसपास हो जाते हैं, फिर इतना तंग नहीं करते, यू स्टार्ट लिविंग विद इट। पर एक बार आपका प्रॉपर एग्जामिनेशन जरूर होना चाहिए, वो अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जहां भी आप रहती हैं कुरुक्षेत्र, तो उनको जो भी आई स्पेशलिस्ट पे आपको विश्वास है, काइंडली गो बैक टू हिम और उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक बार आपकी पुत्ती फैला के पर्दा वर्दा और सारा रेटिना वगैरह अच्छी तरह से एग्जामिन कर लें। जी रानो, आपको डॉक्टर ने जो सलाह दी है कि किसी डॉक्टर से, जहां आप डॉक्टर के पास जाती हैं अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए, वहां जाएं और अपना इलाज करा लें। हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर, जैसे कि हम कैटरैक्ट के बारे में बात कर रहे थे, अगर किसी को कैटरैक्ट हो जाए तो उसका इलाज आप कैसे करते हैं? क्या दवाओं से इसका इलाज होता है? दवाओं से इसका इलाज नहीं हो सकता। ये कैटरैक्ट एक ऐसी बीमारी है जो बेसिकली लेंस ओपेक हो गया तो उस लेंस को हमें रिमूव ही करना पड़ता है और उसकी वजह से आजकल उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल लेंसेज हम अंदर डाल सकते हैं, जिससे नियर नेचुरल विजन हो जाती है। भगवान जैसी आंख तो कोई भी नहीं बना सकता, बट स्टिल आदमी का काम पूरा चलना शुरू हो जाता है और वो सर्जरी एक नेसेसिटी हो जाती है। जी,
डॉक्टर मिर्चिया, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, मैं चरणजीत सिंह बोल रहा हूँ, मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट है मेरा। वेरी गुड इवनिंग चरणजीत जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर मिर्चिया से। हाँ जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए चरणजीत जी। ठीक है। जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मेरी मदर का दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ और लेंस हमने डलवाए हैं। जी चरणजीत जी। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि उनको अब ना मतलब डबल चीज दिखती है, मतलब कोई भी मतलब दूरी चीज दिखती है। और मेरा सवाल ये था कि उनका मतलब ब्लड शुगर की भी प्रॉब्लम है, मतलब आने वाले समय में मतलब कोई उसका कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मतलब हमने चेकअप भी कराते रहते हैं। अब 2-4 दिनों से उसको कोई हर एक चीज मतलब चीज डबल दिखती है। चरणजीत जी, ऐसा है कि इसका कैटेट की सर्जरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। प्रॉबेबली डायबिटीज की वजह से या तो माताजी के जो मसल्स है उनमें से किसी में वीकनेस आ गई या किसी मसल का पैरालिसिस हो गया, जिसकी वजह से आंख प्रॉपर घूमती नहीं होगी और उसकी वजह से डबल विजन, डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत बड़ा चांस होता है कि ऐसे डबल विजन हो जाता है। सो अपने न्यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन जरूर लें। और सेकेंडली, अपना माताजी का पर्दा हर 6 महीने बाद एक बार चेकअप जरूरी, क्योंकि जो शुगर के असर पर्दे के ऊपर हो जाते हैं हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में रख सकते हैं और शुगर की वजह से नहीं तो आंख पीछे से बंद हो जाती हैं। उन चीजों को बचाने के लिए मेक श्योर कि आप रेगुलर हर 6 महीने बाद उनका पर्दा आपके माताजी का जरूर चेकअप होना चाहिए। जी चरणजीत जी, हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप चरणजीत जी को कह रहे थे डायबिटीज के बारे में, तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको कितने चांसेस हैं कैटरैक्ट होने के? उनको नॉर्मल पॉपुलेशन से आई वुड से द चांसेस आर 5-10% मोर दैट दे वुड गेट अ कैटेट एट एन अर्ली स्टेज, क्योंकि डायबिटीज बहुत सारे लोगों में कंट्रोल में नहीं रहती और उन चीजों से मोतिया जल्दी बन जाता है। पर ऐसा भी कुछ नहीं है कि उनको हर हालत में मोतिया होना ही होना है, हर डायबिटिक को मोतिया जरूरी नहीं, पर कंट्रोल के साथ बहुत सारा मोतिया के पोस्टपोनमेंट हो सकती है। जी डॉक्टर मिर्जा, हमारे साथ एक और कॉलर है, देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो। हेलो, लगता है हमारा फोन कट हो गया है, दोबारा वो शायद कोशिश करे कॉल करने के लिए। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे सर्जरी की, तो सर्जरी जैसा कि आपने कहा है कि एकमात्र सिर्फ इलाज है कि सर्जरी ही होती है, तो इस दौरान जब आप सर्जरी करते हैं किसी भी मरीज का, तो कितना आप ध्यान रखते हैं? उसमें बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात है दी ऑपरेशन थिएटर, जहां भी ऑपरेशन होना है दैट शुड बी प्रॉपरली स्टेराइल। सेकेंडली, इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए। Thirdly, प्रॉपर माइक्रोस्कोप्स, लाइट सोर्सेज, नई नई मशीनें जो अपग्रेड होती है उनमें बेसिकली कि वो सारी मशीनें आपकी प्रॉपरली काम करनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी उसके कोई अहम पार्ट्स हैं वो आपके पास स्टैंड बाय होना चाहिए, ताकि एक सर्जरी के दौरान अगर कोई पार्ट कॉन्कॉफी कर जाए तो आपका स्टैंड बाय से सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी, एक और कॉलर है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं परमजीत सिंह जगांव तो बोल रहे हैं जी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर। मेरा सवाल है अभी ग्लूकोमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कैटरेक्ट हो सकता है या नहीं? ग्लूकोमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कैटरेक्ट जरूर हो जाता है ਤੇ ਉਹਦੇ सर्जरी भी हो जाती है। ऐसा ਦਾ कोई चक्कर नहीं कि बेसिकली ग्लूकोमा हो गया तो सर्जरी नहीं हो सकती। आजकल ग्लूकोमा ਦਾ भी बहुत सारा इलाज दवाइयां नाल, ऑपरेशनां नाल, लेजर्स नाल, सब चीज़ां नाल हो जाता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में फोन करने के लिए। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी कैटरैक्ट पर। यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप हमें फोन मिलाकर अपने सवाल पूछने के लिए नंबर डायल करें। हमारे फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो तुरंत फोन उठाएं और डायल करें हमारे नंबर। बस हम यूं गए और यूं आए। हेल्थलाइन
कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी सफेद मोतिया पर चर्चा जारी है। अगर आप सफेद मोतिया से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजीव मिर्चा। एक बार फिर मैं अपने नंबर आपको बता दूं। हमारे नंबर्स हैं 0172504386 0172504386। और डॉक्टर, हम बात कर रहे थे सर्जरी की और हमने बात की कि किस तरह से आप ध्यान रखते हैं सर्जरी के दौरान। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सर्जरी के बाद विजन ना आए? ऐसा होना मुमकिन है, स्पेशली उन लोगों में जिनका मोतिया बहुत ज्यादा हो, जैसे मैच्योर कैटरेक्ट हो जाए जो बाहर से भी दिखता है और पेशेंट बिल्कुल उनका पर्दा पहले कैटरेक्ट सर्जरी से देखा नहीं जा सकता। उसी तरह से जैसे मेरे और आपके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए तो हम आप एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। अगर रेटिना का प्रॉपर एग्जामिनेशन ना हो सके किसी भी वजह से तो ये नहीं पता होता कि पीछे पर्दे का क्या हाल है। अगर पर्दा पीछे से बढ़िया है तो हर हालत में रोशनी बढ़ जाती है। अगर पीछे रेटिना के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ना रोशनी बनने के कारण खड़े हो जाते हैं। या अगर कोई ब्रेन में प्रॉब्लम है, क्योंकि परसीव सारी इमेजेस ब्रेन ने करनी है। अगर ये दोनों चीजें पीछे ठीक हैं तो सर्जरी ठीक हो गई तो हर हालत में रोशनी बढ़ेगी। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, देखते हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, अमरजीत सिंह जी। जी, आप अपना नाम बताइए। अमरजीत सिंह जी। अमरजीत सिंह जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बहन डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, मेरी एक साइड थी ना, आई साइड वीक है बचपन तो। जी हाँ जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर लीजिए अमरजीत जी। जी हाँ जी, टीवी की वॉल्यूम तक कम है जी। जी हाँ जी, वो आई साइड डॉक्टर साहब मेरी ना लेफ्ट साइड वीक है। अच्छा जी। बचपन से ही वीक है, पता नहीं लग गया है, मतलब जी, इंसान पर ख्याल नहीं किया गया। आई साइड तो बिल्कुल दिखता नहीं है लेफ्ट साइड तो। अमरजीत जी, ऐसा है जिस तरह की तुसी अपनी तकलीफ दस रहे हो वो प्रोबेबली उस अख दे विच एम्बलायोपिया या लेजी अख है या सुस्त अख हैगी। ये सुस्त अख तां हो जाती है कि जे बेसिकली तुहाडा कोई नंबर होवे पता ना चले ते अख इस्तेमाल च नहीं आती। जे अख इस्तेमाल च ना आवे ते ओदी वजह नाल अख सुस्त हो जाती है। जे ये तकलीफ 5-6 साल की उम्र तक पता चल जाए तो इसका बहुत सारा इलाज हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दूजी अख ठीक चल रही होंगी, इस अख चो सानू पता नहीं चलता। ये तकलीफ बहुत सालों बाद पता लगे तो फिर अख दे विच इंप्रूवमेंट्स नहीं होंदियां। इस करके ये अख शायद इंप्रूव ना करे, पर पूरा एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलता है। वो लोकल थोड़े डॉक्टर्स अपने सारा कुछ देख के दस सकेंगे थानू। जी अमरजीत जी, हमारे हेल्थलाइन कार्यक्रम में आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमरजीत जी अपनी आंखों के बारे में वो पूछ रहे थे।